आज के इसमें को एलिगेशन चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे और ये एलिगेशन चैप्टर का ये पार्ट 1 है। तो जो लोग भी रेलवे में एएलपी हो गया, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ या जेई, एसएससी या अदर एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल मैं आपको जीरो लेवल से हाई लेवल तक आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग शुरू करेंगे। तो एलिगेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ऐसा व्यापार ना तो जिसमें लाभ हो और ना ही हानि हो। इस बात को ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, ऐसा व्यापार न तो जिसमें लाभ हो और ना ही हानि हो, एलिगेशन का मतलब होता है। तो चलिए ये चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, फिर क्वेश्चंस को हम लोग बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं। चलिए कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अगर मैं मान लो कोई दुकानदार है, ये दो प्रकार की चीनी खरीद के ला रहा है। एक 20 रुपये प्रति केजी वाली चीनी खरीद कर ला रहा है। कोई दुकानदार है, ये दो प्रकार की चीनी खरीद कर ला रहा है। 20 रुपये प्रति केजी वाली खरीद कर लाया। कुछ केजी मान ले, हम लोग कितना मान ले, 2 केजी खरीद कर लाया। कितने केजी खरीद कर लाया इसने? 2 केजी चीनी खरीद कर लाया। एक दूसरी वैरायटी की चीनी है जो थोड़ी महंगी है, उसकी प्राइस कितना है? 40 रुपये प्रति केजी है, ठीक है। जो सेकंड वाली चीनी है उसका रेट कितना है? 40 रुपये प्रति केजी। इसको हम लोग मान लें कि 3 केजी चीनी खरीद कर लाया, ठीक है। मैंने देखिए क्या बताया आपको, कोई दुकानदार है, ये दो वैरायटी की चीनी खरीद कर ला रहा है। पहली वाली जो है यानी कह सकते हैं सस्ती और महंगी भी बोल सकते हैं। जो सस्ती वाली चीनी खरीद कर ला रहा है ये कितना? 2 केजी खरीद कर ला रहा है। और जो 40 रुपये प्रति केजी है इसको 3 केजी खरीद कर ला रहा है। ऐसा मान लिया जाए कि जो दुकानदार है इसके पास क्या एक ही ड्रम है। जो दुकानदार है इसके पास एक ही ड्रम है। अब इसने किया क्या? दोनों प्रकार की जो चीनी है, दोनों प्रकार की चीनी 2 केजी 3 केजी, यानी इसने क्या कर दिया? अब ड्रम में मिला दिया। इस ड्रम में क्या कर दिया? दोनों प्रकार की चीनी मिला दिया। मिलाने के बाद अब ये किस रेट से बेचे? यानी जो चीनी, अगर ये दोनों प्रकार की चीनी को मिला दिया इसने, तो इसके अंदर क्या कर दिया? इसने रख दिया। मिलाने के बाद ये किस रेट से बेचे, यानी किस रेट से बेचे, न तो इससे लाभ हो और न ही हानि हो। किस रेट से बेचे आपको ये बताना है। तो कैसे बताएंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले ये देखिए, 20 रुपये के हिसाब से 2 केजी चीनी खरीद कर लाया। अगर आप यहां से देखेंगे तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा? 20 दूना 40। 2 केजी का दाम कितना हो जाएगा? 40 रुपये होगा। होगा कि नहीं होगा? 40 रुपये होगा। 40 रुपये प्रति केजी वाली कितनी चीनी? 3 केजी। तो 1 केजी का दाम 40 रुपये, तो 3 केजी का दाम पता करने के लिए इसमें 3 का मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 120 रुपये होगा। अब इसके बाद करना क्या? टोटल प्राइस आप जोड़िए। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 160 रुपये होगा। कितना हो जाएगा? 160 रुपये। और टोटल यहां से देखा है तो कितनी मात्रा है आप बताएंगे? 5। यानी कितनी मात्रा टोटल? 5 केजी है। अगर मैं इसमें 5 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा किस रेट से वो चीनी बेचे, न तो उसे लाभ हो और न ही हानि हो। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 5 3 15, 5 दूना कितना हो जाएगा? 10। दोनों प्रकार की चीनियों को मिलाकर अगर वो 32 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचेगा, न तो उसे लाभ होगा और न ही हानि होगा। किस रेट से चीनी बेचना होगा? इसे 32 रुपये प्रति केजी के हिसाब से चीनी से बेचना होगा। क्लियर है? ये तो मैंने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया आपको। लेकिन इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, अब मैं आपको ये चीज बताने जा रहा हूं। ये तो मैंने आपको बेसिक टर्म बताया, अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, इस चीज को मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूं। देखिए प्रश्न कैसे बनेगा इस चीज को हम लोग सीखते हैं। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, कैसे बनेगा या कैसे पूछेगा हमसे, ठीक है। देखिए प्रश्न में ये कहेगा कि यहाँ पे देखिए 20 रुपये प्रति केजी वाली चीनी और 40 रुपये प्रति केजी वाली चीनी है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये 20 रुपये प्रति केजी वाली कुछ चीनी खरीद कर लाए। कोई दुकानदार है, 20 रुपये प्रति केजी वाली चीनी कुछ खरीद कर लाए, बट मुझे नहीं पता कितना केजी ये खरीद कर लाया। एक दूसरी वैरायटी है, ये देखिए 40 रुपये प्रति केजी है ना, इसको भी कुछ मात्रा में खरीद कर लाया, बट मुझे नहीं पता कितने केजी ये खरीद कर लाया।
वैसे तो रियल में देखे तो मुझे पता है 2 kg खरीद रहा है, 3 kg खरीद रहा है। हम लोग ऐसा मान ले कि हमको नहीं पता है कि 20 रुपये प्रति केजी वाली कितनी चीनी खरीदा, 40 रुपये प्रति केजी वाली चीनी कितनी खरीदा, हमको नहीं पता है। अब प्रश्न ये कहेगा कि दोनों प्रकार की चीनी को मिलाकर के ये 32 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेच रहा है चीनी। दोनों वैरायटी की चीनी को मिलाकर के ये 32 रुपये प्रति केजी के हिसाब से क्या कर रहा है, ये सेल कर रहा है, यानी कि सेल कर रहा है। प्रश्न में ये पूछा जाएगा, प्रश्न में आपसे ये पूछा जाएगा कि 20 रुपये प्रति केजी वाली कितनी चीनी थी और 40 रुपये प्रति केजी वाली कितनी चीनी थी, आपको ये बताना है। क्वेश्चन समझ में आया कैसे पूछेगा प्रश्न? मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि 20 रुपये प्रति केजी वाले कोई दुकानदार है, कुछ चीनी खरीद कर लाया, बट मुझे नहीं पता है। एक दूसरी वैरायटी है 40 रुपये प्रति केजी है, इसको भी कुछ मात्रा में खरीद कर लाया, बट मुझे नहीं पता है। इतना पता है कि दोनों प्रकार की चीनी को मिला करके ये किस रेट से बेच रहा है, ये 32 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेच रहा है। तो प्रश्न में आपसे ये पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि 20 रुपये प्रति केजी वाली कितनी चीनी खरीदा था और 40 रुपये प्रति केजी वाली कितनी चीनी खरीदा था, आप मुझे ये बताइए। तो देखिए कैसे आप बताएंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए आपको करना है क्या, 2 प्रकार की चीनी ये खरीद रहा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 20 रुपये प्रति केजी है और ये कितना है, 40 रुपये प्रति केजी है। दोनों को मिलाकर के, इन दोनों को मिलाकर के किस रेट से बेच रहा है, ये 32 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेच रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करिए, इसको बीच में लिखिए, और यही हमारा क्या कहलाता है, एलिगेशन मेथड कहलाता है। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, एलिगेशन मेथड देते हैं। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, एलिगेशन मेथड देते हैं। एलिगेशन मेथड हम लोग बोलते हैं। अब देखिए इसके बाद करना क्या, आपको यहां से घटाना है। अगर आप घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा, ये 8, जो बड़ा होगा उसमें से आप घटा लेंगे। अब इसको घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा, ये 12 मिलेगा। अब इसके बाद करना है कि आपको यहां से काटिए, जब काटेंगे तो ये कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, और ये कितना मिलेगा, ये 4 3 12। आप यहां से बता सकते हैं कि जो 20 रुपये प्रति केजी वाली चीनी है, ये इसको कितनी मात्रा में खरीदा, इसने 2 kg खरीदा। कितनी खरीदा, ये 2 kg खरीदा इसने। और जो 40 रुपये प्रति केजी वाली चीनी है, इसको कितनी मात्रा में खरीदा, यहाँ से 3 kg खरीदा, हम लोग ऐसा मान ले रहे। क्लियर है? ऊपर भी आप देख सकते हैं, इसको 2 kg खरीदा था और इसको कितना खरीदा, 40 रुपये प्रति केजी वाली 3 kg खरीदा है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच में, यानी जो जितनी मात्रा में खरीदा उनके बीच में आप रेशियो बता सकते हैं। ठीक है, दोनों प्रकार की चीनी के बीच में आप क्या बता सकते हैं, रेशियो बता सकते हैं या मात्रा बता सकते हैं, इस तरह से। क्लियर है? तो ये इसका आंसर आ जाएगा। दोनों प्रकार की चीनी को अगर प्रश्न ये कहेगा किस रेशियो में मिलाया, तो आप बताएंगे 2:3 में मिलाया। क्लियर है? यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यहाँ पे जो मैंने आपको ये तामझाम बताया, बस आपको सिर्फ ये चीज आपको याद रखना हो कि एलिगेशन मेथड कैसे हम लोग लगाते हैं, बस ये पॉइंट आपको याद रखना हो। बाकी ये मैंने आपको समझाने के लिए एक एक स्टेप बताया। क्लियर है? तो चलिए अब इस कॉन्सेप्ट पर आधारित हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ऊपर मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, अब उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड उसमें जितनी भी कंडीशन बन सकती है, मैं आपको सभी टाइप करके बता दे रहा हूँ। मेन कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं, अब उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड उसमें जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको टाइप करके सॉल्व करा दूंगा। तो आप क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर पहला। इसमें देखिए दिया क्या है, कोई दुकानदार किस अनुपात में 12 रुपये प्रति केजी वाली और 7 रुपये प्रति किग्रा वाली चीनी को मिश्रित करे कि मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए, 8 रुपये प्रति किग्रा हो जाए। यानी दोनों प्रकार की चीनी को मिलाकर के अब ये 8 रुपये के हिसाब से बेच रहा है, तो किस, यानी क्या कहा गया, किस मात्रा में इसने मिलाया होगा, आपसे ये पूछा गया। 12 रुपये प्रति केजी वाली चीनी और 7 रुपये प्रति केजी वाली चीनी, दोनों के बीच में आपसे क्या पूछा गया, अनुपात पूछा गया। किस अनुपात में क्या किया होगा, इसने मिलाया होगा, तो रेशियो आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे 12 रुपये प्रति केजी है और दूसरी प्रकार की चीनी कितना, 7 रुपये प्रति केजी। दोनों को मिश्रित करके, दोनों को मिला करके ये किस रेट से बेच रहा है, 8 रुपये के हिसाब से बेच रहा है। तो इसको आप बीच में लिखेंगे और इसी को हम लोग एलिगेशन मेथड का नाम देते हैं। अब कि जो बड़ा होगा उसमें से घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा, 8। इसको घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा, 12 में से 8 घटाएंगे 4 मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।
देखिए मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया उसमें समय लगा, लेकिन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको समय नहीं लगेगा। आप क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक पंसारी 80 रुपये प्रति केजी और 85 रुपये प्रति केजी मूल्य वाली दो किस्मों की चाय को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर 82 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली एक नई किस्म तैयार करता है। तो नई किस्म प्राप्त करने के लिए दोनों किस्मों को किस अनुपात में मिलाया होगा, आपसे ये पूछा गया। और ये प्रश्न देखेंगे तो एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया 2023 में। यानी दो प्रकार की चीनी है इसके पास, या सॉरी दो प्रकार की क्या है, चाय। दोनों को मिलाकर ये किस रेट से बेच रहा है, ये 82 रुपये के हिसाब से बेच रहा है। तो किस रेशो में इनको मिलाया होगा, आपसे यही पूछना चाह रहा है प्रश्न। तो आप यहां से लिखेंगे 80 रुपये प्रति केजी है, और दूसरा प्रकार कितना है, 85 रुपये प्रति केजी है, और तीसरा वाला कितना है, 82 रुपये प्रति केजी है। इसको घटाएंगे तो ये 3 मिलेगा, और इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 2 मिलेगा। आप बता सकते हैं कि 80 रुपये प्रति केजी और 85 रुपये प्रति केजी के चाय को किस रेशो में मिलाया होगा, आप बताएंगे 3:2 में मिलाया होगा। तो डी वाला ऑप्शन इसका मैच कर। अगला प्रश्न देखा जाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 15% तथा 40% सांद्रता वाले दो चीनी के घोलों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 30% सांद्रता वाला घोल प्राप्त हो जाए। देखिए दो चीनी के घोल है, पहला क्या कहा गया 15% और दूसरा 40% सांद्रता वाले चीनी के घोल को किस रेशो में मिलाया जाए ताकि इतना सांद्रता वाला प्राप्त हो घोल। तो इसको भी हम लोग एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 15 दिया गया है, आप यहाँ पे कितना दिया गया, 40% दिया गया। आप चाहे तो लिख सकते हैं परसेंटेज, नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो जाएगा, ये 30% है। इसके बाद घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा आपको, 10% देगा। तो आप यहाँ पे 10% आप लिखेंगे, और ये कितना देगा, ये तो आप बताएंगे 15 देगा। अब देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कर गया, इसको काटेंगे 5 दूना 10 हो गया, और 5 3 कितना हो गया, 15 हो गया। तो किस रेशो में मिलाएगा, 2:3 के अनुपात, यानी 2:3 के मिलाएगा। तो इसका सी वाला ऑप्शन इसका मैच कर। अगला प्रश्न देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 100 रुपये प्रति केजी मूल्य वाली कितनी चिकोरी को 45 रुपये प्रति केजी मूल्य वाली 45 रुपये प्रति मूल्य वाली 40 केजी कॉफी में मिलाई जानी चाहिए ताकि मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए, इतना हो जाए। ठीक है। अब देखिए प्रश्न एक बार मैं आपको फिर से पढ़ा के सुना दे रहा हूं कि इसमें कुछ थोड़ा सा चेंज है। प्रश्न में ये कहा गया है 100 रुपये प्रति केजी मूल्य वाली कितनी चिकोरी को, यानी इसकी मात्रा कितनी चिकोरी को 45 रुपये प्रति केजी मूल्य वाली चीनी को 40 केजी कॉफी में मिलाई जानी चाहिए। इसकी तो मात्रा दी गई 40 केजी, और इसकी मात्रा आपसे पूछी गई कितनी होनी चाहिए। दोनों को मिलाकर ये इस रेट से बेच रहा है, तो इसकी मात्रा पूछी गई है। प्रश्न थोड़ा सा चेंज है, लेकिन तरीका आपका वही रहेगा। इस वाले की मात्रा दी गई है और इस वाले की मात्रा आपसे प्रश्न में पूछा गया है। और ये प्रश्न देखेंगे तो एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया 2023 में। देखिए सबसे पहले आपको करना कि यहाँ से 100 रुपये प्रति केजी वाली है, और दूसरा कितना है 45 रुपये प्रति केजी वाली है। अब ये दोनों को मिलाकर ये इस रेट से क्या कर रहा है, ये यानी मिश्रण क्या हो रहा है, इस रेट से मिश्रण हो रहा है। तो इसको आप बीच में लिखेंगे 60। अब इसके बाद घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई। अगर आप इसको काटेंगे तो देखिए 5 से कट रहा है, जब 5 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 × 40। क्लियर है। अब ध्यान से देखेंगे तो इसकी मात्रा आपको दी गई है, इसकी मात्रा दी गई कितना, ये है कितना केजी है, 40 केजी है। जो 45 रुपये प्रति केजी वाला है, इसकी मात्रा तो रेशो में आपको पता चल गई है, लेकिन इसकी मात्रा आपको दिया गया यूनिट में कितना दिया गया, 40 केजी दिया गया। तो इससे क्या करेंगे, ये किसका रेशियो आता है, ये किसका रेशियो आता है, मात्रा का रेशियो आता है, और इसकी मात्रा रेशियो में यहाँ पे देखिए कितना यूनिट के बराबर 40। तो 8 से क्या करेंगे आप 40 में भाग देंगे, तो आपको एक यूनिट का मान पता चलेगा, ये एक रेशियो का मान आपको पता चलेगा 5। और इसकी मात्रा पूछिए ना 100 रुपये प्रति केजी वाली कितनी चिकोरी, तो इसकी मात्रा पूछिए तो इस वाले में ला करके आप मल्टीपल कर दिए। अगर आप इसमें ला करके मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 × 3 = 15 केजी।
आप बता सकते हैं कि 100 रुपये प्रति केजी वाली चिकोरी जो है वो कितनी होनी चाहिए, 15 केजी होनी चाहिए। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, 15 केजी, डी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दूध के एक जार में 40% पानी है, इसके एक हिस्से को दूसरे हिस्से यानी दूसरे दूध से बदल दिया जाता है जिसमें 19% पानी है। अब पानी का परसेंटेज कितना हो जाता है, 26%। दूध की मात्रा, दूध की कितनी मात्रा में को बदला गया था, आपसे ये पूछा गया। देखिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो पानी की बात हो रही है, पानी की बात हो रही है ना, तो आप यहां से लिखिए ये कितना है, ये 40% है और ये कितना 19% है। अब ये दोनों को मिलाकर यानी क्या करा, ये इतना परसेंट हो रहा, इसको आप बीच में लिखेंगे। क्लियर है। अब इसके बाद करना कि आपको यहां से घटाएंगे, जब घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा, 7 मिलेगा, और इसको यहां से घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा, 14। ये देखिए कट रहा है ना, तो आप इसको काट करके छोटा कर लीजिए। इतना क्लियर। अब हमसे प्रश्न में पूछा क्या, दूध यानी कि दूध की कितनी मात्रा को बदला गया, आपसे ये पूछा गया। दूध की कितनी मात्रा को बदला गया, प्रश्न हमसे ये पूछा गया। देखिए इसके लिए आपको करना कि यहां से टोटल मात्रा देखेंगे तो कितनी हो जाएगी, टोटल मात्रा देखेंगे तो कितनी हो जाएगी, आप बताएंगे कि 3 हो गई। ये तो नीचे रहेगा। अब दूध की मात्रा पूछे तो दूध वाला आपका ये हो जाएगा, यानी 2 लीटर क्या हो जाएगा, ये दूध हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/3। तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दूध की कितनी मात्रा को बदला गया, इतनी मात्रा को बदला गया, 2/3। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन इसका मैच करा, और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 1 लीटर दूध का मूल्य कितना दिया गया, 40 रुपये। पानी को दूध में मिलाया जाता है और मिश्रण 30 रुपये प्रति लीटर में बेचा जाता है। मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात आपसे पूछा गया। देखिए यहाँ से अगर देखा जाए तो ये 40 रुपये प्रति लीटर क्या है, ये दूध है, और क्या कहा गया, दूध में पानी मिलाया जाता है। मिश्रण को ये इस रेट से मिला रहा है, पानी मिलाने के बाद दूध में ये इस रेट से बेच रहा है। तो पानी और दूध का अनुपात आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए पानी और दूध का जिक्र हो रहा है। हम लोग मान लें कि पानी इसने कितना मिलाया, हम लोग मान ले रहे पानी इसने कितना मिलाया, 0 मान ले रहे। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो दूध की मात्रा कितनी दी गई है, 40 दी गई, तो 40 आप लिखेंगे। मिलाने के बाद ये इस रेट से बेच रहा है, तो आप इसको बीच में लिखेंगे। इसको इधर घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा, ये आप बताएंगे कि इसको घटाएंगे तो 10, और ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। इनके बीच में रेशो लगाएंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 1:3, तो बी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। क्लियर है। जब भी अगर ऐसा प्रश्न आपको मिले कि पानी को दूध में मिलाया जाना चाहिए और इस रेशो में, तो आप इसको क्या मानेंगे, 0 मान लेंगे कितना पानी मिलाया गया, 0 मिलाया गया। और ये प्रश्न देखेंगे CHSL में पूछा गया 2023 में। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, और ये प्रश्न देखेंगे तो RRB NTPC में पूछा गया 2022 में। इस प्रश्न में देखा जाए दिया क्या है, एक दुकानदार 30 रुपये प्रति केजी की दर पर खरीदे गए। ठीक है। फिर क्या कहा गया, 30 केजी, कोई चीज खरीद रहा है 30 रुपये प्रति केजी के हिसाब से 30 केजी खरीद रहा है। 28 रुपये प्रति केजी की दर पर खरीदे गए 40 केजी चावल। अच्छा ठीक है, ये चावल की जिक्र कहा गया, यानी ये 30 रुपये प्रति केजी के हिसाब से चावल खरीद रहा है, कितना केजी खरीद रहा है, 30 केजी। और दूसरी वैरायटी 28 रुपये प्रति केजी के हिसाब से 40 केजी चावल खरीद रहा है, को मिश्रित करता है, यानी दोनों को क्या करता है, ये मिलाता है, दोनों वैरायटी को मिला करके अब ये वह इस प्रकार बने पूरे मिश्रण को 28 रुपये प्रति केजी की दर पर बेचता है। तो प्रतिशत का लाभ या हानि आपसे पूछा गया, कितने % का लाभ या हानि होगा उसे इस तरह से करने पर। तो सबसे पहले ये देखिए, चीनी 30 रुपये प्रति केजी वाली खरीद रहा, आप इसको लिखिए। मैं डायरेक्ट कर दूं क्या, तो खरीदा कितने, अगर 1 केजी का दाम कितना 30 रुपये है, तो 30 केजी का दाम कितना होगा, इसका क्या करेंगे आप, मल्टीपल करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 3 900 केजी। कितना खरीदा इसने, 900 केजी, यानी 900 रुपये हो जाएगा, 900 रुपये हो जाएगा। फिर यहाँ से देखेंगे तो
₹28 प्रति केजी वाली ये 40 केजी खरीद रहा है, तो 40 केजी का दाम कितना होगा, इसका इसमें 4 में मल्टीपल करिए तो 0 हो गया, 4 बटे कितना हो जाएगा 32 और 4 दूना 8 3 11 हो गया। क्लियर है। अगर आप टोटल प्राइस जोड़ेंगे और टोटल मात्रा देखेंगे तो ये 30 केजी थी, 30 केजी और 40 केजी, टोटल मात्रा कितनी हो जाएगी आप बताएंगे। 40 दिन ये कितना हो जाएगा 70 केजी खरीद रहा है। कितने रुपए में खरीद रहा है ये, इनको जोड़िए तो 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1020 हो जाएगा। क्लियर है। 70 रुपए के हिसाब से नहीं, अगर इसको डिवाइड करेंगे, इसको क्या करेंगे आप डिवाइड करेंगे। अगर ये ऐसे चेक करिए, अब ये बेच रहा है यानी कि 70 केजी ये इतने रुपए में खरीदा, 70 रुपये चावल इतने रुपए में खरीदा और ये इस रेट से बेच रहा है। मिश्रित करने पर ये 28 रुपए के हिसाब से बेच रहा है। अगर आप देखेंगे तो 70 केजी खरीद रहा है, 28 रुपए प्रति केजी के हिसाब से ये क्या कर रहा है, ये बेच रहा है प्रति केजी के हिसाब से। तो 70 केजी का दाम कितना हो जाएगा, 70 केजी का दाम कितना हो जाएगा, 1 केजी का दाम 28 रुपये है तो 70 केजी का दाम कितना हो जाएगा, इसका क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे, 7 बटे 56 हो गया और 7 दूना 14 5 कितना हो गया 19। यानी ये देखिए खरीदा कितने में, यानी इसने खरीदा इतने में और बेच रहा है ये इतने में बेच रहा है, खरीदा इतने में और बेच रहा है इतने में, तो इससे क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है आप बताएंगे, 60 रुपए का हानि हो रही है। कितने रुपए की हानि हो रही है, 60 रुपए की हानि हो रही है। और इसी को बताना कि आपको परसेंटेज में बताना है, तो प्रतिशत लॉस बराबर क्या होता है। देखिए जिन लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर आप नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये चैप्टर मैंने आपको पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया, प्लेलिस्ट मैंने बना दी, आप वहां से जाकर के चेक करिए। तो ये इतने रुपए की क्या हो रही है, इससे हानि हो रही है। हानि कितनी हो रही है, 60 रुपए की हानि हो रही है। इसी को परसेंटेज बताना है, तो 60 बटे क्या हो जाएगा, खरीदा कितने में, कितना 1020 में खरीदा, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल है। 0 से 0 कट गया, इसको देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 600 में। और देखिए यहां से क्या बताना आपको, निकटतम पूर्णांक में बताना, सन्निकट आपको बताना है कि भाग कितनी बार जाएगी। ऊपर देखिए 600 और नीचे 102, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो भाग कितनी बार जाएगी, 2 पॉइंट कुछ आएगा तो हम लोग लगभग मान ले कितनी बार भाग जाएगी, 3 बार जाएगी। ठीक है, लगभग कितनी बार जाएगी 3। वैसे तो 2 पॉइंट कुछ आएगा लेकिन हम लोग किसके नियरेस्ट मान ले, 3 के नियरेस्ट मान ले, तो हम लोग बता सकते हैं कि उसे कितने % की हानि होगी, 3% की हानि होगी। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, सी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। चलिए अब अगला टाइप देखा जाए क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। 30 केजी वाला इतना में खरीदा तो कितने में खरीदा, 900 रुपए में, और ये वाला चावल इतने केजी खरीद रहा तो कितने में खरीदा, 1020 में। दोनों को मैंने मिलाया, 70 केजी चावल इसने में इतने रुपए में खरीदा है। अब ये 70 केजी चावल इस रेट से बेचना चाह रहा है तो 70 का इसमें मल्टीपल करेंगे, या मैंने यहाँ पे लिख के मल्टीपल कर दिया, इतना आ गया। खरीदा इतने में और यहाँ से देखेंगे खरीदा इसने कितने, इतने में, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे ये कितना रहेगा, ये 2 रहेगा। खरीदा इतने में और बेचा इतने में, तो इससे लॉस कितना हुआ, 60 रुपए का लॉस हुआ। इसको आप बता सकते हैं कितने % का हानि हुई। क्लियर है। अगला टाइप देखा जाए। चलिए अब टाइप 2 में देखा जाए। क्वेश्चन नंबर पहला, एक पंसारी 60 रुपए प्रति किग्रा वाली चाय और 65 रुपए प्रति किग्रा वाली चाय को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण को 68.2 रुपए प्रति केजी के भाव से बेचने पर 10% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। देखिए जब वो दोनों प्रकार की चाय को मिलाकर के ये इस रेट से बेच रहा है तो उसे 10% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और मैंने आपको शुरू में ही बताया था एलिगेशन का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यापार न तो जिसमें लाभ हो और न ही हानि हो। एलिगेशन का मतलब ये होता है। तो यहाँ पे जो लाभ हो रहा है, ये जो लाभ हो रहा है, लाभ को करना क्या, मुझे हटाना है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था एलिगेशन का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यापार न तो जिसमें लाभ हो और न ही हानि हो। अगर ये लाभ हो रहा है तो लाभ को हटाना है, अगर हानि हो रही है तो वो चीज आपको उसमें ऐड करना होगा। तो यहाँ पे 10% इसका क्या करना, हटाना होगा। तो आपके पास 2 तरीके हैं, इसमें 110 से भाग देंगे, 100 से गुणा करेंगे तो वो मूल्य पता चल जाएगा किस रेट से, यानी वो मूल्य आपको पता चल जाएगा जिस पर ये बेचेगा तो न तो उससे लाभ होगा और न ही हानि होगा। ऐसे कर सकते हैं 110 से भाग दे करके। या दूसरा तरीका ये कि इसका मान कितना होता है, आप बताएंगे 1/10 के बराबर होता है। यानी ये लाभ हो रहा है 10 रुपए की चीज पे ये 1 रुपए का लाभ कमा रहा है, ये इसका क्या है, मूल है।
ये इसका क्या है, मूल है। तो यहां से ये कह सकते हैं 10 रुपए पे 1 रुपए लाभ का हमारा टोटल कितना हो गया, 11 यूनिट का मान आपको दिया गया। ये जो 68.2 है ये कितने का मान दिया गया, 11 यूनिट का मान दिया गया। और मूल आपको बताना है तो इसमें 10 का मल्टीपल करेंगे। ये देखिए इसको खत्म कर देगा, ये दशमलव यहाँ से समाप्त हो गया। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 छक्का 66, 11 दूना 22। अगर वो क्या करे, दोनों प्रकार की चाय को मिला करके 62 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेचेगा, न तो उसे लाभ होगा और न ही हानि होगी। क्लियर है, यानी वो मूल्य पता चल गया कि दोनों को मिला करके जो बेचेगा न तो उसे लाभ होगा न ही हानि। अब हमसे पूछा क्या, इस यानी दोनों प्रकार के बीच में रेशियो पूछा गया, मात्रा जो उनके बीच में रेशियो पूछा गया। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 60 रुपए प्रति केजी वाली है और यहाँ पे 65 रुपए प्रति केजी वाली है। अब दोनों को मिलाकर के अगर ये क्या करे, 62 रुपए के हिसाब से बेचेगा, न तो उसे लाभ होगा न ही हानि होगी। क्लियर, जो लाभ हो रहा है लाभ मुझे हटाना है तो मैंने लाभ हटा दिया। अब इस रेट से बेचेगा, न तो उसे लाभ होगा न ही हानि होगी। हर हाल में आपको लाभ क्या करना है, आपको हटाना है। इसको घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा, ये 3 मिलेगा, और इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 2 मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर आ जाएगा। दोनों प्रकार की चाय को किस अनुपात में मिलाएगा, आप बताएंगे 3:2 के अनुपात में मिलाएगा। सी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। इस टाइप में कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 45 रुपए प्रति केजी वाली चीनी और 52 रुपए प्रति केजी वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को इतने रुपए प्रति किग्रा पर बेचने पर 15% का लाभ हो। देखिए फिर लाभ का जिक्र किया कि नहीं किया, तो मैंने क्या बताया आपको, एलिगेशन मेथड से अगर आप लगाएंगे तो आपको करना क्या, लाभ इसको हटाना है। तो लाभ हटाने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। अब देखिए ये जो भी प्राइस अपने आप में 100% रहा होगा, इसमें क्या करेंगे 15% का लाभ भी शामिल है। इसमें 115 से भाग दे देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो वो रेट पता चल जाएगा जिस पर ये बेचेगा, न तो उसे लाभ होगा न ही हानि होगी। 115 से भाग दे करके 100 से गुणा करिए। या दूसरा तरीका ये है कि जो 15% दिया गया इसको आप क्या लिख सकते हैं, बट परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 देगा तो 5 3 15 हो जाएगा, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 20 रुपए की चीज पर कितने रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है, 3 रुपए के प्रॉफिट कमा रहा है। और ये इसका क्या है, मूल क्या है या ओरिजिनल है। अब ये लाभ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 यूनिट का मान आपको दिया गया है। तो ये जो 55.2 है, इसमें आप क्या करेंगे, 23 से भाग देंगे और 20 का मल्टीपल करेंगे, तो वो मूल्य पता चल जाएगा जिस पर ये बेचे, न तो उससे लाभ हो और न ही हानि, वो मूल्य आपको पता चल जाएगा। अगर इसको काटेंगे तो 23 से इसको काटेंगे तो 23 दूना कितना हो जाएगा, 46, और इधर जाएगा 23 को कितना हो जाएगा, 92 होगा। अब इन दोनों का जब मल्टीपल करेंगे तो ये देखिए जो पॉइंट है ये जीरो क्या कर देगा, इसको समाप्त कर देगा। अब ये 24 दूना कितना हो जाएगा, 48। अगर वो करे क्या, दोनों प्रकार की चीनी को मिलाकर के 48 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेचेगा, न तो उससे लाभ होगा और न ही हानि होगा, वो मूल्य आपको पता चल गया। तो अब यहाँ से मिलाएंगे, पहला 45 रुपये और दूसरा वाला कितना है, 52 रुपये। दोनों को मिलाकर के इस रेट से बेचना है 48 रुपये वाले। इसको घटाएंगे तो ये 4 मिलेगा, और इसको घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा, ये 3 मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो रेशियो आपको पता चल गया। वो रेशियो कितना है, 4:3। यही इसका क्या गया, आंसर आ गया। और ये प्रश्न देखेंगे तो ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। मुझे लगता है कि आप क्वेश्चन नंबर 3 आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये बेच रहा है तो 10% का लाभ है, लाभ आपको करना क्या, हटाना है। मुझे लगता है कि आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। इस प्रश्न को क्या करेंगे, आप सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर 2 बता चुका हूँ, तो मुझे लग रहा है कि ये प्रश्न आप सॉल्व कर लेंगे, इसलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, और ये प्रश्न देखिए CHS में पूछा गया 2023 में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 55 रुपये प्रति किग्रा और 70 रुपये प्रति किग्रा की दो वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 54 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचने पर 10% की हानि होगी। इस बार क्वेश्चन में देखेंगे तो हानि का जिक्र किया गया। पीछे हम लोगों ने जितना सॉल्व किया उसमें लाभ का जिक्र करता था, तो लाभ को हम लोग करते क्या थे, हटाते थे। यहाँ पे जो हानि हो रही है, हानि को करना है कि आपको इसमें जोड़ना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 10% का मान कितना होता है, या वैसे भी देख सकते हैं
जो भी मिश्रण ये बेचेगा अपने आप में 100% होगा। अगर उसमें 10% की हानि हो रही है तो दाम कितने के ले रहा है, ये 90% का ले रहा है। इसमें 90 से भाग देंगे और 100 से गुणा करेंगे तो वो मूल्य आपको पता चल जाएगा कि किस रेट से बेचे, ना तो उससे लाभ हो और ना ही हानि हो। ऐसे भी कर सकते हैं, 54 में क्या करना, आपको 90 से भाग दीजिए और 100 का मल्टीपल करिए। ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप परसेंटेज के हिसाब से करेंगे तो जो 10% है इसका मान किसके बराबर होता है, आप बताएंगे 1/10 के बराबर होता है। यानी इस बार हानि का जिक्र हो रहा है ना, 10 रुपए की वस्तु को इसने क्या कर दिया, 1 रुपये हानि पर बेचा है, तो दाम कितने का लिया, 9 रुपये का दाम लिया। और इसी का मान क्वेश्चन में दिया गया कितना, 54। तो आप 54 में क्या करेंगे, 54 में 9 का भाग देंगे और मूल पता करने के लिए इसमें क्या करेंगे, आप 10 का मल्टीपल करेंगे। तो 9 × 54, यहाँ से कितना आ जाएगा, 60। या यहाँ से भी तो कर सकते हैं, यहाँ से भी कितना आ जाएगा, 9 × 54, यहाँ से भी कितना आएगा, 60 रुपये प्रति केजी है। ठीक है, चाहे परसेंटेज वाला लेकर के करिए, चाहे आप ऐसे कर सकते हैं 100 में घटा करके बाकी भाग दे करके 100 का मल्टीपल करेंगे तब भी आपका वही आएगा कि नहीं आएगा। अब कि यहाँ से जो पहला वाला कितना है, 55 रुपये प्रति केजी, और दूसरा वाला कितना है, 70 रुपये, और ये कितना है, 60 है। इसको घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, और ये कितना मिलेगा, 5। इसको काटेंगे तो 5 दूना 10 और 5 1 5। यानी दोनों को किस रेशो में मिलाया जाना चाहिए, आप बताएंगे 2:1 के अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। पहला वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 75 रुपये प्रति किग्रा और 100 रुपये प्रति किग्रा की दो वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 72 रुपये प्रति किग्रा की दर पर बेचने पर 20% की हानि हो जाए। देखिए हानि का जिक्र किया गया है तो 100 में से घटा करके आप क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। ये जो 72 है, अगर 20% की हानि हो रही है तो 100 में से घटाएंगे, 80 बचा। इसमें 80 से भाग दे दीजिए और 100 का मल्टीपल करिए। 0 से 0 कट गया, 8 9 कितना हो गया, 72। अगर वो क्या करे, 90 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचेगा, न तो उससे लाभ होगा और न ही हानि होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये पहले प्रकार के जो 75 रुपये प्रति केजी और दूसरी वाली 100 रुपये प्रति केजी, दोनों को मिलाकर अगर ये इस रेट से बेचे 90 रुपये के, इसको घटाएंगे तो ये 10 मिलेगा और इसको घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा, 15। क्लियर है। इसको काटेंगे तो ये 2 कितना आएगा, 3। किस रेशो में मिलाया जाना चाहिए, 2:3 के अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। तो बी वाला ऑप्शन इसका मैच करें। चलिए अब अगला टाइप देखा जाए, टाइप नंबर 3 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, स्प्रिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 20% का क्या हो, लाभ हो। अब ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा चेंज है, जो पीछे मैं आपको बता रहा था, दोनों टाइप बताया, उससे अब ये थोड़ा सा चेंज है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। देखिए प्रश्न में ये कहा गया कि स्प्रिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो। ये जो लाभ हो रहा है किसकी वजह से होगा, जो पानी मिलाएगा उसी की वजह से तो लाभ होगा। इस प्रश्न को मैं आपको 2 मेथड से बता रहा हूं। अगर आप यहाँ पे देखिए स्प्रिट आप लिखिए और नीचे क्या लिखिए, आप वाटर लिखिए या पानी आप लिख सकते हो, पानी आप लिख सकते हैं। स्प्रिट की मात्रा जो भी होगी ये अपने आप में क्या होगी, 100% होगी, अपने आप में 100% होगी। ये जो लाभ हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, जो पानी मिला रहा है, पानी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, पानी के मिलाने की वजह से इसे क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे पानी की वजह से इसको 20% का लाभ हो रहा है, पानी की वजह से 20% का लाभ हो रहा है। देखिए ये इससे कट जाएगा परसेंटेज से, इसको काटेंगे तो 5 कितना आएगा, 5/1। 5/1 को आप क्या लिख सकते हैं, आप 5:1 भी तो लिख सकते हैं। यही इसका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 5:1, डी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। इसको देखिए अगर आप सेकंड मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं आपको दूसरा मेथड भी बता दे रहा हूँ। इसको आप सेकंड मेथड से कैसे आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये देखिए जो सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, रेशियो से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे सेकंड मेथड से, रेशियो से। रेशियो का मतलब यहाँ पे जो परसेंटेज दिया गया इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। 20% का मान कितना दिया है, 20% दिया गया है ना, तो ये 20% क्या प्रॉफिट है, ये 20% क्या प्रॉफिट हो रहा है। तो 20% का मान कितना होता है, 1/5 के बराबर होता है कि नहीं होता है। अब हमसे देखिए पूछा क्या, स्प्रिट के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए
तो स्पिरिट की मात्रा कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, इतनी। तो प्रश्न में स्पिरिट का जिक्र पहले किया गया है ना, स्पिरिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, तो स्पिरिट वाला क्या करेंगे आप पहले लिखेंगे और पानी क्या करेंगे आप बाद में। ये पानी को शो करेगा और ये स्पिरिट को शो करेगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर है। स्पिरिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, तो स्पिरिट को आप पहले लिखेंगे और पानी को क्या करेंगे आप बाद में लिखेंगे। ये बात आपको समझ में आई। चलिए इस टाइप में एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, पानी को स्पिरिट में किस अनुपात में मिलाएं कि उसे लागत मूल्य पर बेचने पर 16.2/3% का लाभ मिले। इस बार देखिए पानी को किस अनुपात में मिलाएं। पिछले वाले क्वेश्चन में स्पिरिट के साथ पानी मिलाने के लिए कह रहा था, इस बार पानी को स्पिरिट में किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि उसे लागत मूल्य पर बेचने पर इतने % का लाभ हो। तो जो पीछे मैंने आपको बताया 2 मेथड, आप उससे कर सकते हैं या रेशियो मेथड से भी आप इसे कर सकते हैं। अगर आप इसे रेशियो मेथड से करना चाहते हैं तो रेशियो मेथड से भी आप कर सकते हैं, जो पीछे मैं आपको बता चुका हूँ। रेशियो मेथड में आपको करना है कि परसेंटेज वाला आपको लेना है। तो परसेंटेज, ये जो 16.2/3% है, इसका मान किसके बराबर होता है, मैंने आपको परसेंटेज में लिखवाया था, इसका मान किसके बराबर होता है, 1/6 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1/6 के बराबर होता है कि नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, पानी को स्पिरिट में किस अनुपात में मिलाया जाना है। पहले किसका जिक्र किया गया, पानी का जिक्र किया गया ना, तो पानी वाला ये ऊपर वाला आपका ये वाटर है और ये आपका क्या, ये स्पिरिट है। ये आपका क्या आ जाएगा, स्पिरिट। पहले पानी का जिक्र किया गया तो पहले पानी वाला लिखेंगे और स्पिरिट को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, 1:6 हो जाएगा। पहले पानी लिखेंगे फिर स्पिरिट आप लिखेंगे। ये इसका क्या आ गया, आंसर है। पीछे वाले में देखेंगे तो स्पिरिट के साथ कहा गया था, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, पीछे वाले में देखिए स्पिरिट के साथ, तो स्पिरिट वाला मैंने पहले लिखा था, पानी बाद में लिखा था। और इस प्रश्न में देखेंगे तो इसमें किसका पहले जिक्र किया गया, पानी का, तो पानी वाला मैंने पहले लिखा और स्पिरिट वाला बाद में लिखा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, पहला वाला ऑप्शन इसका मैच करा। चलिए अब अगला टाइप देखा जाए। चलिए टाइप नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। टाइप नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर पहला, एक दूध वाले के पास 120 लीटर दूध है, वह दूध में पानी मिलाकर क्रय मूल्य पर बेचकर 25% का लाभ उठाता है। बताइए दूध में कितना लीटर पानी मिलाया, आपसे ये पूछा गया। क्लियर है, कोई यानी कह सकते हैं कोई व्यक्ति है या दूध वाला है, इसके पास जो टोटल मात्रा कितनी है दूध की, 120 लीटर है। अब वो दूध में कर क्या रहा, कुछ पानी मिला रहा है। पानी मिलाने के बाद वो क्रय मूल्य पर बेच रहा है, दूध को जिस मूल्य पर खरीदा था उससे मूल्य पर ये बेच रहा है। बेचकर वो 25% का लाभ उठाता है। दूध में कितना लीटर पानी मिलाया था, आपसे ये पूछा गया। वैसे तो मैं इस क्वेश्चन को 3 मेथड से आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एक ही मेथड बताऊंगा जो सबसे फास्ट है और जो बहुत ही जल्दी आपका आंसर आ जाएगा, बहुत ही आसान है। हम लोग क्या करेंगे, रेशियो से सॉल्व कर रहे हैं इस प्रश्न को। हम लोग क्या करें, रेशियो से सॉल्व कर ले रहे हैं। अगर आप इसको रेशियो से सॉल्व करना चाहते हैं या रेशियो मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए रेशियो का यहाँ से जो 25% है, इसका मान किसके बराबर होता है, आप बताएंगे 1/4 के बराबर होता है कि नहीं होता है। और ये जो 1/4 है ये किसको शो करेगा, ये टोटल, यानी जो नीचे वाला ये टोटल को शो करेगा। किसको शो करेगा, टोटल को शो करेगा। और टोटल मात्रा कितनी दी गई है, 120 दिया गया है। लेकिन यहाँ पे 4 यूनिट है, तो बोल सकते हैं 4 यूनिट का मान कितना है, 120 है। 4 से क्या करेंगे, इसको भाग देंगे तो 1 यूनिट का मान आपको पता चलेगा। अगर आप क्या करेंगे, 120 में 4 से भाग देंगे तो आपको 1 यूनिट या 1 रेशियो का मान आपको पता चलेगा, कितना हो जाएगा, 30 लीटर। अब देखिए हमसे पूछा कि अब कितना पानी मिलाया था, कितना पानी मिलाया था। 1 रेशियो का मान पता चल गया, 1 यूनिट का मान पता चल गया। और ये ऊपर वाला मेरा क्या मिलेगा, ये पानी मिलेगा। ये ऊपर किसको शो करेगा, वाटर को शो करेगा। और नीचे वाला किसको शो करेगा, ये मिल्क को शो करेगा। अब टोटल मात्रा दी गई थी तो मैंने इसमें क्या किया, ये दूध है तो दूध की मात्रा टोटल दी गई है, तो इसमें मैंने डिवाइड किया, भाग कितनी बार गई, इससे भाग दिया 30 बार गई। तो पानी की मात्रा पूछा है ना, तो पानी वाले मिला करके क्या करेंगे आप, मल्टीपल करेंगे। 30 का इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा, 30 से मिलेगा।
आप बता सकते हैं कितना पानी मिलाना होगा, उसे 30 लीटर पानी मिलाना होगा। अगर वो क्रय मूल्य पर बेचेगा 30 लीटर पानी मिला करके, तब उससे क्या होगा, 25% का लाभ होगा। तो देखिए डी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। चलिए इस टाइप में एक क्वेश्चन और देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। वैसे देखिए ये जो टाइप चल रहा है टाइप नंबर 4, इस क्वेश्चन को मैं आपको 3 मेथड से बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एक ही मेथड बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो के लेंथ ज़्यादा ना हो इस वजह से। देखिए प्रश्न में दिया क्या, एक दूध वाला कुछ लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिलाकर क्रय मूल्य पर बेचकर 20% लाभ उठाता है। इस बार ये जो पानी मिला रहा है, इसकी मात्रा आपको दी गई, कितना पानी मिला रहा है ये, इसकी मात्रा आपको दिया गया। पीछे वाले क्वेश्चन में ये पूछ रहा था और इसमें दिया गया, तो पूछा कि उसके दूध की मात्रा। पीछे वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो दूध की मात्रा आपको दी गई थी और पानी पूछा था। इस वाले प्रश्न में पानी दिया गया और दूध की मात्रा आपसे पूछी गई, तो रेशियो मेथड से हम लोग सॉल्व करें। ठीक है, इस प्रश्न को हम लोग क्या करें, रेशियो से सॉल्व कर ले रहे। ये जो 20% है इसका मान किसके बराबर होता है, आप बताएंगे, परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 मिलेगा, तो 20 से कम 20, 20 25 100। और ये जो नीचे वाला रहता है ये किसको शो करता है, आप बताएंगे, टोटल को शो करता है। ये किसको शो करेगा, टोटल को शो करेगा। और नीचे वाला ये किसको शो करेगा, मिल्क को शो करेगा। और ये ऊपर वाला किसको शो करेगा, वाटर को शो करेगा। वाटर को शो करेगा यानी पानी को ये शो करेगा। अब देखिए पानी यानी रेशियो में यहां से देखेंगे पानी कितना यूनिट दिया गया, 1, और इसी का मान क्वेश्चन में दिया कितना है, 6 लीटर। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क तो होगा नहीं, तो आपको पता चल गया कि एक यूनिट एक रेशियो का मान कितना है, 6 लीटर के बराबर है। तो पूछा कि दूध की मात्रा पूछी गई ना, तो नीचे वाला क्या है, दूध की मात्रा है। एक रेशियो का मान 6 है, तो 5 रेशियो का मान पता करने के लिए इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 5 गुणे कितना हो जाएगा, 6, 5 कितना हो जाएगा, 30 लीटर। दूध की मात्रा कितनी है, 30 लीटर है। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, पहला वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। क्लियर है ये प्रश्न आपको? बस अब रहने दे रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी पता चल जाए कि जो मेरी मैथ्स की क्लास है ये चैप्टर वाइज चल रही है, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आप कहीं पे पेड कोर्स लेकर पढ़ेंगे तब भी आपको ऐसा नहीं पढ़ाया जाएगा जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो वीडियो को आपको करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है।